नमस्कार बच्चों। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये पार्ट 2 आपके पास जाएगा और पार्ट 1 में आपने फैक्टोरियल की बात की, लेकिन पार्ट 2 में जब पार्ट 1 फैक्टोरियल एक टूल्स था तो पार्ट 2 भी में भी एक टूल्स है। अभी भी इस पार्ट में मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात नहीं करने वाला, ठीक है। इसमें भी आपका एक टूल्स है, उस टूल्स को आप समझेंगे बढ़िया से जब कहीं हमारा एंट्री होगा परम्यूटेशन और उसके बाद कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो, तो टूल्स क्या है? टूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना टूल्स के तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2। इसमें सबसे पहला जो आपका जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक जो आपका टॉपिक है पार्ट 2 का, फर्स्ट टॉपिक आपका है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंट करने का कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हमारे पास दो है, ये जो आपका काउंटिंग करने का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे पास कितने हैं? दो। एक तो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा जो है आपका वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये दो मेथड आपका, दो प्रिंसिपल्स आपको दे रखा है, दो प्रिंसिपल की एक आपका टूल्स है। तो इस टूल्स को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जब कहीं कुछ होगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को आप FPM बताएंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को FPA बताएंगे, शॉर्टकट, ठीक है ना। तो हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, इसमें इसका रूल क्या प्रिंसिपल है। कहते हैं कि दो बंदा, दो जॉब है, 2 जॉब्स, ठीक है ना, 2 जॉब्स, ये दो काम दे रखा है, ठीक है ना। तो 2 जॉब्स में क्या होता है कि अगर 2 जॉब्स में से कोई भी एक जॉब्स, ठीक है ना, 2 जॉब्स में से कोई भी एक जॉब अगर M वेज से होता है, मतलब M तरीके से, 2 जॉब में से अगर कोई जॉब, दोनों में से कोई जॉब M तरीके से इसको डन करते हैं, ठीक है ना, और दूसरा जॉब जो है जब पहला जॉब चल रहा होता है, ठीक है ना, तो दूसरा जॉब कंप्लीट करने में N वेज देता है। मैंने क्या था, 2 जॉब है, ठीक है, 2 जॉब अलग अलग 2 जॉब है। एक जॉब जो है M तरीके से होता है, M तरीके से, दूसरा जॉब जो है N तरीके से। लेकिन दूसरा जॉब का कंडीशन क्या है कि जब आपका M जब हो रहा उसके साथ हो रहा है, ठीक है ना। तो आप मतलब कि इसका FPM के अकॉर्डिंग कितने तरीके, तो इसको कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, इसका भी एग्जांपल दूंगा मैं आपका, ठीक है ना। तो कितने तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बोला, शायद मेरे ख्याल से आपको क्लियर समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि 2 कोई काम है, कोई काम ले लो, 2 कोई बंदा है, ठीक है ना। तो 2 कोई काम है जिसमें कि एक काम, उनमें 2 काम में से कोई एक काम, कोई भी एक काम जो है अगर M तरीके से किया जाता है, एक काम जो है M है ना, M तरीके से किया जा रहा है, और दूसरा जो काम जो है वो N तरीके से किया जा रहा है, लेकिन कब, जब ये काम चल रहा होता है तो इसके साथ साथ, तो कहते कितने तरीके से कोई वो काम सॉल्व होगा।
ठीक है ना, जिसमें कि दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों मिलना चाहिए, ठीक है। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू FPM टोटल नंबर ऑफ एज इक्वल टू M मल्टीप्लाई N। टोटल नंबर ऑफ एज इक्वल टू M मल्टीप्लाई N। ये जो मैंने अभी बताया, इसको एक छोटा सा एग्जांपल द्वारा आपको समझाता हूँ, शायद मेरे ख्याल से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए इरेज करो, ठीक है। तो इसको जब तक मैं इरेज नहीं करूंगा तब तक तो आपको मैं आसानी बना सकता हूँ। तो आइए मैं इसी चीज को बता रहा हूँ कि M into N क्यों हुआ। अब सपोज कर लीजिए आपके पास 3 शर्ट्स है और 2 पैंट्स है। 3 शर्ट्स और 2 पैंट्स, 2 काम हुआ ना। तो को 3 शर्ट 3 तरीके से पहनेगा, पता है, एक दिन वो पहन लिया, एक दिन वो पहन लिया, 2 पैंट जब तब पहनेगा जब ये काम चल रहा होगा। मतलब क्या कि एक शर्ट के साथ में 2 पैंट अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग पैंट है। तो इस 3 शर्ट को आप कैसे इंडिकेट करेंगे? देखो 3 शर्ट्स, ठीक है, 3 शर्ट्स 1 2 3, S1 S2 S3। अब इसमें 2 पैंट है, यहाँ 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 यहाँ। तो ये हो गया आपका P1 P2 P1 P2 P1 2 पैंट। तो ये जो पहनेगा, पहला पैंट जो पहनेगा शर्ट के तरह से है ना, तो S1 P1, ये हो गया S1 P2, S2 P1 S2 P2, S3 P1 S3 P2। मतलब हर शर्ट के साथ में P1 P2 है, P1 P2 रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो? 6 1। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 3 2 जा करता हूँ 6 हो गया। आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना नहीं है, आपको मैं समझाया कि जब ये चल रहा हो तभी ये काम हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अलग अलग कोई नहीं, ठीक है। इसी के नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो जब ये 3 शर्ट्स है, 2 पैंट्स है, एक बंदे को, सपोज कर लो कि आपका ही हो। अगर 3 शर्ट आपका है, 2 पैंट आपका है, तो आप कितने तरीके से इसको पहन सकते हो? तो शर्ट 1 शर्ट 2 शर्ट 3 लिख दिया आपने, ठीक है ना। फर्स्ट शर्ट को 2 पैंट के साथ कंबाइन करके आप पहनोगे। एक दिन फर्स्ट पैंट के साथ पहन लिया, दूसरे दिन दूसरे पैंट के साथ पहन लिया, दूसरे शर्ट को भी इससे पहनोगे, तो इस तरह से बताऊंगा 6 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू तो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 मल्टीप्लाई 2 = 6। 6 तरीके से आप इसको पहन, जैसे कि आपको दिखाया गया, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि आपका 2 ही दिया हो, इसमें 3 भी आ सकता है M into, लेकिन जितने भी होंगे आपका मतलब चलते रहेगा। एक वो चल रहा तो वो उसके साथ साथ तो M into N into M N के बाद P ले लेते हैं, M into J into P दिया, ठीक है ना। जितने इसके साथ अटैच हो सकते हैं सबको नंबर। तो ये आपका था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की बात। ये समझ में आपको आया? अब इस पे बेसिस हम क्वेश्चन भी आपको देंगे, ठीक है ना, देखेंगे सॉल्व करके उसमें कि हमारा ये आंसर किस तरह बनता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में आप देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो पहले इसको आप रिलीज करते हैं और हम देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडिशन। अब ये क्या है? ये आप ऐड कब करेंगे? तो कहता है इसमें भी 2 जॉब है, इसमें भी 2 जॉब्स है, 2 जॉब्स में 2 काम है।
लेकिन दोनों का जो बताना चाह रहा है ये दोनों अलग अलग तरीके से होता है। फर्स्ट जॉब जो है वो एम वेज से होता है और सेकेंड वेज जो है वो एन वेज से, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग। मतलब कि इसको बता दो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बोलिए या इंडिपेंडेंटली बोलिए, इंडिपेंडेंट होता स्वतंत्र रूप से। फर्स्ट जॉब जो है एम तरीके से होता है, सेकंड जॉब जो है एन तरीके से होता है, ठीक है ना। तो कहता है कि दोनों में से प्रत्येक जॉब कितने तरीके से होगा। मतलब कहना चाहता है कि अगर दो काम हो गया ना, एम वेज और एन वेज हो गया, ठीक है ना, तो कहता है कि दोनों में से होता है कि कितने तरीके से होगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, मतलब प्रत्येक की बात कर रहा हूं, वहां टोटल था, टोटल कितने तरीके से होगा। यहाँ पर आपको ईच लिखा हूं, एवरी जॉब जो है दोनों में से एवरेज जॉब कितने तरीके से होगा। नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, उस कंडीशन में आप एम प्लस एन, इसको आप प्लस कर देंगे, एम प्लस एन कर देंगे, ठीक है। अब क्यों आ रहा, अब दोनों जब काम जब साथ साथ हो रहा था कितना तरीके से होगा। एम प्लस एन, इसका अलग वेज है, इसका अलग वेज है, दोनों मिला देंगे तो उतना टोटल वेज होगा। दोनों में से कोई काम करेगा ना, आइदर ऑफ द करेंगे, आइदर ऑफ द टू जॉब्स। तो आइदर ऑफ द टू जॉब्स मतलब या तो ये या जाती, तो दोनों को मिल गया। जैसे सपोज कर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपका 17 आपका 17 7 ले लेता हूं, ठीक है। 7 ले लिया मैंने आपका व्हाइट और 6 ले लिया ब्लू, 7 व्हाइट और 6 ब्लू। तो 7 व्हाइट 7 तरीके से हम व्हाइट निकाल सकते हैं, 6 ब्लू 6 तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक निकालना है तो दोनों को प्लस करना होगा। 7 + 6 = 13 वेज की तरह निकालेंगे हम इसको। कैसे निकालेंगे 13। तो इस कंडीशन में हम कर रहे हैं प्लस, जब दोनों में से आइदर आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों हो गया आपका, इसके पहले जो मल्टीप्लिकेशन था दोनों का कंबाइन, इसमें आपका दोनों में से आया कोई एक। तो टोटल नंबर ऑफ इज इक्वल टू एम प्लस एन वेज। तो 7 व्हाइट और 6 ब्लू, मतलब कि 7 + 6 और 13, ठीक है। चलिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडिशन की बात समझ में आई कि नहीं आई। इसमें कंडीशन कुछ अलग है, उसमें कंडीशन अलग था। एडिशन में कुछ अलग है, मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में आपका ये इंडिपेंडेंटली है, इंडिविजुअल्स है, ये एम तरीके से रखता है, ये एन तरीके से, अलग अलग, कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 7 व्हाइट है और 6 ब्लू, कोई मतलब उसको नहीं है, ठीक है ना। यहाँ उसमें क्या था कि आपका वो एक काम जब हो रहा था तभी आपका ये भी इसके साथ साथ हो रहा था, तब होता था, तब ये इस पर डिपेंडेंट था। ये इंडिपेंडेंट है, एन इस पर डिपेंडेंट था, जबकि ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वाले में आपका प्लस होगा, डिपेंडेंट वाले में आपका मल्टीप्लाई होगा। मेन कंसेप्ट इसका यही है, ठीक। चलते 2-3 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, जिससे कि एक तो क्लियर और हो जाए। मैंने बता दिया कि जब कोई भी काम वे है ना, तो तरीका जो है ना, जब भी कोई जॉब का जो वे है, अगर वो डिपेंडेंट है तो समझो कि वो आपका मल्टीप्लाई होगा, और इंडिपेंडेंट है, अलग अलग बिल्कुल है, तो उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मेन कंसेप्ट इसी का है। चलिए अब आते कुछ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। There are 3 candidates for a classical, 5 for maths and 4 for natural sciences scholarship, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इतना ही है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मटेरियल दे रखा है। कहता है क्या है कि आपका 3 तरह का आपका क्लासिकल स्कॉलरशिप, मैथमेटिक्स स्कॉलरशिप और कितना, तो क्लासिकल स्कॉलरशिप, ठीक है। मैथमेटिक्स और क्या दिया हुआ, नेचुरल साइंस,
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं कि 3 कैंडिडेट है आपका एक क्लासिकल स्कॉलरशिप लेने के लिए। मतलब क्या कि 3 कैंडिडेट में से कोई एक अवार्ड ले सकता है, ठीक है ना। किसी एक को अवार्ड दिया जा सकता है, मतलब कि 3 तरीके से होगा। कोई किसको दिया जाएगा, फर्स्ट को दिया जाएगा, सेकंड को, थर्ड को, तो 3 तरीके से दे सकते हैं। क्या समझा मैंने आप? मतलब कि इसका मतलब अगर क्लासिकल स्कॉलरशिप की बात कर रहा है तो देयर आर 3 ways to give award one of 3 candidate, ठीक है ना। There are 3 ways to give award. ठीक है ना। तो 3 तरीका हो गया। यहाँ पर क्या दिखाया है कि आपका जो 3 आपके कैंडिडेट है, ठीक है, तो 3 कैंडिडेट में से किसी एक को दिया जा सकता है। मतलब किसको दिया जा सकता है, पहले को देगा, दूसरे को देगा, तीसरे को देगा। तो 3 तरीका हो गया। There are 3 ways to give award. इसमें अगर आपका 5 अवार्ड है तो इसमें भी इसी तरह से होगा कि 5 में से किसी एक को देगा। तो इस तरह से 5 तरीका हो गया। इसमें 5 वेज हो गया, ठीक है, और इसमें 4 वेज हो गया। मतलब कि आपका जो अवार्ड है क्लासिकल, मैथमेटिक्स और आपका नेचुरल साइंस का अवार्ड है, तो जो 3 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है, 4 कैंडिडेट है, ठीक है ना, आराम समझेंगे। तो जब 3 कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट में से किसी एक को देगा, ठीक है, किसको देगा पता नहीं है, लेकिन हाँ 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है अवार्ड के लिए। तो वो अवार्ड मतलब कि इस तरह के 3 तरीका हो गया, उसको दो या उसको दो या उसको दो, तो 3 तरीका से हो गया। तो 3 वेज हो गया, सेम टू सेम 5 वेज एंड 4 वेज। देयरफॉर according to FPM, ठीक है, according to FPM, number of क्वेश्चन क्या कर रहा है, in how many ways can these scholarship be awarded? इन स्कॉलरशिप को कितने तरीके से दिया जा सकता है। तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप be awarded equal to 3 multiply 5 multiply 4, 5 for 20, 60 वेज हो गए। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप, नंबर ऑफ वेज टू गिव है, नंबर ऑफ वेज टू गिव अवार्ड, to give award, number of ways to give award equal to 3 multiply 5 multiply 60 हो गया। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर आपका 3 कैंडिडेट है या आपका 5 कैंडिडेट सारे एकदम सेपरेट है, ठीक है ना। तो अगर आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दिस स्कॉलरशिप इज अवार्डेड। ये जो स्कॉलरशिप जैसा 3 है ना, उनमें से एक, अब एक को अवार्ड देने के लिए क्या होगा, तब इसके लिए आप लिख दो अकॉर्डिंग टू FPA, नंबर ऑफ वेज टू गिव अवार्ड, हाउ मेनी वेज है ना, one of these scholarship be awarded, number of ways to give award one of these equal to 3 plus 5 plus 4, तो हो गया 5 3 8 और 12। जहां आपका मतलब कि FPM में मल्टीप्लाई हो गया, वहीं आपका FPM में ऐड हो गया।
तो इस तरह से आपने देखा कि मतलब कि क्वेश्चन तो आप समझ में आपको आना चाहिए। 3 कैंडिडेट है क्लासिकल के अवार्ड के लिए, 5 कैंडिडेट है मैथ्स के मैथमेटिक्स के लिए, 4 कैंडिडेट है नेचुरल साइंसेज के लिए, ठीक है ना। नेचुरल साइंसेज के आपके जो अवार्ड है उसमें के लिए 4 कैंडिडेट है, मतलब कि 4 कैंडिडेट में किसी को भी मिल सकता, कोई भी एक नहीं दे सकता है। तो क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलर्स रिसीव दी अवार्ड है, ये जो सारे स्कॉलर्स हैं इसको अवार्ड किया तरीके से किया जाएगा। तो उसमें आपका आ गया इसको 5 वेज 3 वेज की तरह इसको अवार्ड किया जाएगा, देखो 5 वेज की, देखो और एफपीएम के अकॉर्डिंग में सबको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन वहीं पर आपका जब एफपीए की बात करते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आपका कि हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज लिखा हुआ, यहाँ पे आपको ये समझ में आया चाहिए कि आपका जब भी अगर आपका एडिशन की बात करेगा तो वन ऑफ दीज की बात करेगा, आइदर की बात करेगा, या टोटल नहीं बोलेगा, तो उस कंडीशन में आप एफपीए का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे। तो एफपीए के अकॉर्डिंग में नंबर ऑफ वेज टू गिव अवार्ड वन ऑफ दीज, तो 3 + 5 + 4 12। ये था क्वेश्चन आपका, ये कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है ना, जिसमें कि आपका एफपीएम और एफपीए दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन सारे हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाहता है, सारे जो कंसेप्ट बता रहा हूँ सारे कंसेप्ट आपका उसी में एफपीएम और एफपीए के। Find the number of 4-letter words with or without meaning, जरूरी नहीं कि आपका कह रहा है कि 4 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है ना, जो मीनिंगफुल भी हो विदाउट मीनिंग भी हो चलेगा, ठीक है ना, विच कैन बी फॉर्म्ड वन ऑफ द लेटर्स ऑफ वर्ड ROS रोज, 4 लेटर दे रखा रोज यहाँ पर, ठीक है ना। रोज का 4 लेटर आपका दिया, व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड और रिपीटिशन अलाउड। यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो समझना चाहिए क्वेश्चन को बढ़िया से। 4 लेटर दे रखा रोज, ROSE रोज, ठीक है ना। अब आपको बहुत सारे वर्ड बनाने हैं, ठीक है ना, वर्ड दिया कि विद और विदाउट मीनिंग, तो आप इसके लिए 4 बॉक्स बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है ना। इसमें आपका मीनिंगफुल हो या विदाउट मीनिंगफुल होना चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो पहला पार्ट जो इसका है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि 4 लेटर दे रखा है, 4 लेटर डिफरेंट हाँ, ठीक है। रिपीटिशन नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो एक लेटर के फिल करने के बाद एक लेटर तो फिलअप हो गया, तो बचे 3 लेटर उसको फिलअप करना होगा। तो इसी तरह से फर्स्ट वाले जो है को 4 तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, आर भी, ओ भी, एस भी और ई भी। इन चारों में से अगर आपने एक फिल कर दिया तो अब बचे 3, तो 3 में से इसको 3 तरीके से भरेंगी, बचेगा 2, तो इसको 2 तरीके से इसको भरेंगे, ठीक है ना। तो बाय एफपीएम कुछ कह रहा था, नंबर है ना आपका, ये फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स इक्वल टू 4 × 3 × 2 × 1, मतलब कि 4 3 4 3 12 20 24, 24 तरीके से आप बना सकते हैं। वर्ड बनेगा आपका 24 वर्ड बनेगा आपका, ठीक है ना, 24 वर्ड बनेगा। 4 लेटर वर्ड जो है 24 बनेगा, 24। लेकिन दूसरा पॉइंट जो कहता है आपका कि रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है तो फिर बॉक्स बनाता हूं मैं आपका, ठीक है, 1 2 3 4। रिपीटिशन अलाउड का मतलब हो गया कि एस आप यहाँ भी भर सकते हो, यहाँ भी कहीं भी भर सकते हो। तो 4 लेटर दिया, 4 लेटर में से पहले एक लेटर भर दो 4 तरीके से, ठीक है। जो भर दिया उसको आप रिपीट कर सकते हो, जो आपने फिल कर दिया ROSE में कोई भी फिल कर दिया, अगर आपने R फिल कर दिया तो वो R आपका फ्री है, मतलब कि रोज में से कोई भी लेटर खत्म नहीं हुआ क्योंकि आपका रिपीटेशन है। तो इसको 4 लेटर, फिर भी आपको 4 बचा, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो चारों को आप 4 तरीके से भर सकते हो, चारों, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हो गया बाय एफपीएम नंबर ऑफ
4 letters words equal to 4 multiply 4 multiply 4 multiply 4. So for 16, 60, 60, 256. 256. नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स का वेज का कितना हो गया? 256 वर्ड मीनिंग पूरी होगा। देखिए इसमें रिपीटेशन है, आपके दे रखे तो मैंने रिपीटेशन नहीं किया। एक विदाउट रिपीटेशन है, एक विदाउट रिपीटेशन है। इन दोनों में एफपीएम लगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथ, आपका मल्टीप्लिकेशन लगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना। दोनों मल्टीप्लाई हुआ आपका 4, यहाँ पर 4 3 2 1 हो गया, यहाँ पर 4 4 4 हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन ये था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिपीटेशन और रिपीटेशन। जहाँ मैंने लेटर दिया, वर्ड बनाने दिया था, वहाँ पर आपके नंबर भी आते हैं। नंबर बनाने 3 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर बनाने आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखता हूँ। हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड, इफ रिपीटेशन अलाउड। ठीक है ना। अब 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन में आता है हमारा। तो जब 3 डिजिट का नंबर आप बनाएंगे तो इसमें से इसमें वो भी कैसा ऑड नंबर बनाना है। ये ऑड नंबर दिया हुआ तो लिखना होगा कि सिंस 1 3 and 5 आर ऑड नंबर। ठीक है ना। अब इन नंबरों को अगर वंस प्लेस डिजिट में रखेंगे जब कहीं हमारा ऑड नंबर बनेगा। नहीं तो अगर वंस प्लेस डिजिट में इसको ना रख करके अगर आप अगर आप मतलब कि पूरे को पूरे रखते हैं तो हमारा इवन ही बन जाएगा। 2 4 6 हमारा इवन नंबर हो गया। इसलिए इन्हीं को नंबर रखना होगा आप वंस प्लेस डिजिट में। तो इन वंस प्लेस डिजिट number of ways to put these numbers are 3 ways। 3 तरीके से 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। ठीक है ना। अब बचा क्या आपका, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा बना रहा हूँ। ठीक है ना। तो 3 डिजिट क्या है आपका नंबर यहाँ पर, यहाँ तो 1 या 3 या 5, तो 3 वेज हो गया। बचा कितना? 3 डिजिट में से 1 रखा आपने तो बचा कितना? 5। अब जब 5 बचेगा तो 5 यहाँ पर आपका पहला कंडीशन क्या है? रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब 5 है तो इसको 5 तरीके से रखेंगे। ठीक है ना। ये 5 तरीके से बचेगा 4, ये होगा 4 तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया आपका। देखेंगे नंबर देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ नंबर्स है, नंबर ऑफ 3 डिजिट, नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मतलब 5 4 23 या 60। ठीक है। लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा तो फिर देखिए यहाँ पर जाएगा रिपीटेशन अलाउड। तो ये तो फिक्स है। वंस प्लेस डिजिट जो है 1 3 और 5 पे फिक्स है 3 वेज। लेकिन ये 5 ये भी 5। ठीक है ना। 3 में से एक को इसको किल कर दिया तो बचेगा 5। इसको भी 5 से करेंगे, इसको भी 5 मतलब 5 यहाँ ना ले करके इसका तरीका 5 में है ना। तो लिखिए नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 which is 25। तो इस तरह से रिपीटेशन अलाउड, इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो 60 तरीके से होगा, रिपीटेशन अलाउड है तो 75 है। तो इस तरह से देखा आपने कि मतलब कि जो मैंने आपका कंसेप्ट दिया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, उसी के बेस पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन तो एंडलेस है, जितना ही बनाओ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तो भी आप वेट करेंगे। ओके। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।